Hello students, this is Deepi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, एक बार उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रेगुलर भी हो सकती हैं, इरेगुलर भी हो सकती हैं। अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट पर्टिकुलर डेट को विड्रॉ करना है तो माने जाएंगी रेगुलर ड्राइंग्स। और उसका फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड। अब जो एवरेज पीरियड है ये हमने कैलकुलेट करना भी सीखा था। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अगर इस फॉर्मूला से नहीं करना है तो हम लर्न भी कर सकते हैं कि अगर पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं बिगनिंग में, मंथ के बिगनिंग में, मिड में या एंड में, तो बिगनिंग में अगर विड्रॉ करते हैं तो एवरेज पीरियड होगा 6.5 अपॉन 12, मिड में करते हैं 6/12 और एंड में करते हैं 5.5 अपॉन 12। लेकिन अगर पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं ड्राइंग्स क्वार्टरली और क्वार्टर के बिगिन में करेंगे तो 7.5 अपॉन 12 होगा एवरेज पीरियड, मिड में करेंगे 6/12 और अगर एंड में करेंगे 4.5 अपॉन 12। अगर हाफ ईयरली विड्रॉ करते हैं और जो बिगिनिंग में करते हैं 9/12, मिड में करेंगे 6/12 और एंड में करेंगे 3/12। यानी अगर मिड में करते हैं तो तीनों में जो है 6/12 सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ड्राइंग्स इरेगुलर हैं, यानी कभी भी कोई पार्टनर आता है कुछ भी अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, उस केस में हम यूज करते हैं प्रोडक्ट मेथड। उसमें हम फाइंड आउट करते हैं टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 और इसमें एवरेज पीरियड हमेशा क्या रहेगा 1/12। अच्छा बेटे, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर रेट के आगे पर एनम वर्ड मेंशन नहीं है तो रेट के आगे अगर पर एनम वर्ड मेंशन नहीं होगा तो टाइम पीरियड इग्नोर करेंगे। इसका क्या मीनिंग है? नो सपोज करो ए की टोटल ड्राइंग्स, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए बच्चे। नाउ सपोज करो ए की टोटल ड्राइंग्स हैं 10,000, ठीक है, और रेट दिया हुआ है 10%। रेट ऑफ जो ड्राइंग का रेट है वो 10% है। अब पर एनो वर्ड नहीं लिखा अगर इसके आगे, ठीक है, ओनली 10% लिखा है तो हम सिंपली 10% कैलकुलेट करेंगे, हम एवरेज पीरियड नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर वो सपोज करो 10,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो हम एवरेज पीरियड क्या लेते हैं 6.5 अपॉन 12। वो 6.5 अपॉन 12 अब यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ क्या लिखेंगे 1 लाख का 10%। अब एवरेज पीरियड इग्नोर करेंगे अगर रेट के आगे पर एनम वर्ड मेंशन नहीं है तो, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ बताए हैं उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं। चलिए बच्चे, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में रीड कर रही हूँ। A partner draws rupees 10,000 per month under the partnership deed. Interest on drawing is to be charged at 15% per annum. Calculate the interest if the drawings are made in the beginning of the month, in the middle of the month, or at end of the month. हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन में पार्टनर जो है कैसे विड्रॉ कर रहे हैं 10,000 पर मंथ और रेट कितना है 15%, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या लगेगा? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड। अब हमारे पास तीन केसेस हैं कि अगर बिगनिंग में करें, मिड में करें या एंड में करें। तो अगर बिगनिंग में करें टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी 10,000 इंटू 12 हो जाएगा 1,20,000। रेट कितना है 15% इंटू एवरेज पीरियड बिगिनिंग में कितना लगता है 6.5 अपॉन 12, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 9750, ठीक है। केस टू में ड्राइंग्स कितनी है? अगेन 1,20,000, 10,000 पर मंथ है, ठीक है, तो 12 मंथ्स की कितनी होगी 1,20,000। अब रेट कितना है सेम, लेकिन अब मिड में कर रहे हैं, मिड में करेंगे तो कितना लेंगे हम 6/12। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 9,000। केस 3 में सेम ड्राइंग है 1,20,000, रेट है 15/100
अगर एंड में करते हैं तो वो कितना होता है हमारे पास 5.5/12। ठीक है, चेंज किस में आया, एवरेज पीरियड में। अगर बिगनिंग में करेंगे एवरेज पीरियड ले रहे हैं 6.5/12, अगर मिड में करेंगे 6/12, एंड में करेंगे 5.5/12। तो ये आ जाएगा आपका 8250। ये है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 3 अलग अलग केसेस है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Calculate interest of drawings of Siddhant at 10% per annum for the year ended 31st March 2023. If he withdrew rupees 60,000 in the beginning of each quarter. Case 2. If he withdrew rupees 60,000 at the end of each quarter, and if he withdrew rupees 90,000 in the middle of each quarter. हाँ जी बच्चे, हमारे इस क्वेश्चन में जो ड्राइंग्स है कैसे भी ड्रॉ हो रही है क्वार्टरली, यानी 4 टाइम हो रही है इन अ ईयर। तो यानी अगर 60,000 ईच क्वार्टर है, 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60,000 इंटू 4, टोटल ड्राइंग्स हो जाएंगी 2,40,000 की। ठीक है, और रेट कितना है 10%। अब एवरेज पीरियड कितना लेंगे, अगर हम क्वार्टर के बिगनिंग में करते हैं तो एवरेज पीरियड कितना होता है 7.5/12। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 15,000। ठीक है, अब सेकंड केस में एंड है, क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं, सेम 60,000 है, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी 2,40,000, 10% इंटू एवरेज पीरियड। अब यहाँ पे कितना लेंगे 4.5/12। ठीक है, अगर वो क्वार्टर के एंड में करेंगे तो एवरेज पीरियड कितना आएगा 4.5/12। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9,000। ठीक है, अगर मिडल में कर रहे हैं, अच्छा इस केस में जो है ड्राइंग्स कितनी है 90,000 पर क्वार्टर है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3,60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। क्योंकि मिडल में जो होती है वो अगर क्वार्टर के मिडल में करते हैं तो एवरेज पीरियड क्या होता है 6/12। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 18,000। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A, B, and C started a firm on 1st October 2022, sharing profits equally. A drew regularly rupees 4,000 in the beginning of every month for the 6 months ended 31st March 2023, and B drew regularly rupees 4,000 at the end of every month. C drew regularly rupees 4,000 in the middle of every month for the 6 months ended 31st March 2023. Calculate interest on drawings at 5% per annum for the period ended 31st March 2023. हमारे इस क्वेश्चन में बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर को, लेकिन अकाउंट कब क्लोज हो जाते हैं 31 मार्च को। ठीक है, तो ए ने भी ड्रॉ किए 4,000 मंथ के बिगनिंग में फॉर 6 मंथ्स, बी ने किए 4,000 एंड में फॉर 6 मंथ्स, एंड सी ने किए 4,000 मिडल में। ठीक है, फॉर 6 मंथ्स। अब रेट कितना है 5%। अब यहाँ पे जो आप पहले कर रहे थे 6.5/12 या 5.5/12, वो जो है एवरेज पीरियड यहाँ नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो विड्रॉ हुआ है फॉर 6 मंथ्स हुआ है, वो तब वर्क करता है अगर विड्रॉ पूरे के पूरे 12 मंथ्स होता है। तो यहाँ पे हम अब क्या यूज करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज पीरियड का, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। अब केस 1 में, ठीक है, चलो तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो जाएंगी, क्योंकि 6 मंथ तक हुआ है 4,000 इंटू 6 24,000। लेकिन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एवरेज पीरियड। 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट हुआ है और ये बिगिनिंग में ही करता है, यानी फर्स्ट ड्रॉइंग इसने कब की होगी 4,000 की 1 अक्टूबर को, देन 1 नवंबर को, देन 1 दिसंबर को, ऐसे करते करते लास्ट इसने की 1 मार्च को। ठीक है, अब यहां से लेके 31 मार्च तक हम देखते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च तक
मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स कितने हो गए 31 मार्च तक? 6, ठीक है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग कब थी? 1 मार्च को, और अकाउंट कब क्लोज होते हैं? 31 मार्च को, तो 1 मंथ लेफ्ट है, तो 6 + 1 7 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आएगा एवरेज पीरियड 3.5, यानी 3.5/12 ये आएगा एवरेज पीरियड केस 1 में, यानी इस केस में एवरेज पीरियड है 3.5/12, ठीक है। अब केस 2 में वो एंड में करता है, यानी पहली ड्राइंग कब होगी? 31 अक्टूबर को, क्योंकि बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है? 1 अक्टूबर को, और मंथ के एंड में वो 4000 विड्रॉ कर रहा है, तो यानी 31 को वो पहला विड्रॉ कर रहा है, तो 4000, देन 31 नवंबर को सेकंड, 30 नवंबर को सेकंड, ऐसे करते करते 31 मार्च को वो लास्ट करेगा 4000, ठीक है। देन नवंबर, देन 31 दिसंबर, देन 31 जैन, ऐसे करते करते लास्ट ड्राइंग आपकी आएगी 31 मार्च को 4000 की। अब कितने मंथ्स लेफ्ट है? मंथ लेफ्ट 31 मार्च तक करेंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर, 31 अक्टूबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स, तो 5 मंथ्स आ गए। 31 मार्च के बाद तो कोई भी नहीं है, देन 0 डिवाइडेड बाय 2, 2.5, तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा? 2.5/12। सेकेंड केस में एवरेज पीरियड आएगा 2.5/12। अगर मिड में कर रहा है, यानी पहली ड्राइंग कर रहा है 15 अक्टूबर को, फिर 15 नवंबर, फिर 15 दिसंबर, ठीक है, तो 15 अक्टूबर को पहली करेगा, लास्ट कब करेगा? फर्स्ट और लास्ट लिख लो क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा बच्चे। लास्ट करेगा 15 मार्च को, ठीक है। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स लेफ्ट है अब? 5.5, क्योंकि 15 डेज तो यहाँ चले गए, तो अब कितने रह गए मंथ? 5.5, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने बचे? हाफ मंथ मतलब 0.5, 15 डेज है ना, यानी हाफ मंथ 0.5, ये आपका हो गया 6/2, तो एवरेज पीरियड कितना निकल आया? 3/12, ठीक है। क्योंकि अब ये जो ड्राइंग्स है ये पूरा साल नहीं हुए हैं, तो आप 6.5/12, 6/12 या 5.5/12 वो एवरेज पीरियड यहाँ नहीं ले सकते, तो हमें इसी फॉर्मूले से करना पड़ेगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, तो उस फॉर्मूले से एवरेज पीरियड यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। ए के केस में टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 4000 फॉर 6 मंथ्स है, तो टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी 24,000, रेट है 5% और एवरेज पीरियड है 3.5/12। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ड्राइंग्स आएगा 350, ठीक है। केस टू में भी सेम है, 4000 है, तो 24,000, अब रेट है 5/100, एवरेज पीरियड बदल गया 2.5/12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 250, ठीक। केस 3 सेम 24,000, रेट भी सेम है, लेकिन एवरेज पीरियड कितना हो गया? 3/12, और आंसर आएगा आपका 300। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 300। केस 1, केस 2, केस 3, अगर पूरा साल विड्रॉ नहीं किए जाते तो उसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a partnership, partners are charged interest on drawings at 15% per annum during the year ended 31st March 2023. A partner withdrew as follows: 1st May को 2000, 1st August 5000, 30th September 2000, 31st January 6000 and 31st March 2000. Determine the amount of interest chargeable from the partner. हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन में ना तो डेट फिक्स्ड है ड्राइंग्स की और ना ही अमाउंट फिक्स्ड है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम यूज करेंगे प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है? 1 मई को, तो 1 मई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स है? 11। 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स होंगे? 8।
30 सितंबर से 31 मार्च 6, 31 जैन कंप्लीट है, फेब मार्च 2 मंथ्स। ये ड्राइंग लास्ट ड्राइंग हुई है 31 मार्च को, तो मंथ्स लेफ्ट 0। अब क्या करेंगे, ये जो ड्राइंग्स है, ठीक है, और ये जो मंथ्स लेफ्ट है इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22,000, 40,000, 12,000, 12,000, देन 0। ठीक है, ये हमारा निकलेगा टोटल प्रोडक्ट। ये हो गया आपका 86,000। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या लगता है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है 86,000, रेट है 15% इंटू 1/12। इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1075। ठीक है बच्चे, आई होप ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। लेकिन बच्चों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना।